तो ये 3 इवेंट अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। निषेचन पूर्व क्रिया, फिर निषेचन वाली क्रिया, फिर निषेचन के बाद की क्रिया। तो आज अपन लोग आ गए हैं पढ़ेंगे इसमें किसको, प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में। गैमेट फॉर्मेशन से पहले ये पढ़ेंगे अपन अभी प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, लेकिन उससे पहले अपन को किसको समझना होगा, फ्लावर को, पुष्प को, ठीक है, और इसके पुष्प के भागों को। तब अपन गैमेट फॉर्मेशन वगैरह ये देखेंगे, गैमेट ट्रांसफ़र वगैरह देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक पुष्प को नहीं समझेंगे तब तक अपन गैमेट फॉर्मेशन को नहीं समझ सकते, ठीक है, और गैमेट ट्रांसफ़र को भी नहीं समझ सकते। तो आज अपन को जो देखना है इसमें वो देखना है किसको, पुष्प को। तो पुष्प क्या है, आज का अपना टॉपिक है पुष्प। पुष्प क्या है, सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का जो लैंगिक भाग होता है वो क्या होता है, फूल होता है, यानी कि पुष्प होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, पुष्प में होता है, ठीक है। पौधे का जो भाग होता है पुष्प, उसी पुष्प में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। और अपन लोगों ने देखा था कि एक मॉडिफाइड टिश्यू था, है ना, ये शूट मेरिस्टेम था, वही तो बदल रहा था किसमें, फ्लावर में। तो इसलिए इसको अपन कह देते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट भी कह देते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स। तो फ्लावर्स में ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको अपन कहते हैं क्या, गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी कि जायांग, ठीक है। ये जो है वो फीमेल पार्ट होता है एक पौधे, एक पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कौन होता है, जायांग ही होता है, यानी कि गाइनोसियम ही होता है, ठीक है। अगर गाइनोसियम संख्या में 1 है, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्त्री केसर होती है, यानी कि बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर के क्या बनाते हैं, जायांग बनाते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो कि जो गाइनोसियम है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख सकते हो इसको, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। वहाँ तो लिखा ही है स्त्री केसर, ठीक है, तो उससे समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। और एंड्रोसियम ये होता है तुम्हारा, इसको अपन हिंदी में कहते हैं क्या, पुमंग। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, पुंकेसर, यानी कि बहुत सारे पुंकेसर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एंड्रोसियम बनाते हैं, ठीक है। तो एंड्रोसियम ये जो होता है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र, वो मादा जनन तंत्र और ये नर जनन तंत्र, ठीक है। चाहो तो लिख लेना नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है। उसके बाद जो इसका पार्ट आता है वो आता है तुम्हारा क्या, कोरोला। कोरोला यानी कि दलपुंज, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है तुम्हारी, पेटल, यानी कि आप तुम लोग पुष्प को देखेंगे, फूल को देखेंगे, तो गुलाब के फूल को देखेंगे तो उसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं रेड, उसमें एक थोड़ी ना होती है, बहुत सारी होती हैं। एक पंखुड़ी को अपन क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। जब बहुत सारी पंखुड़ियाँ मिल जाती हैं तो हम उनको क्या कह देते हैं, कोरोला, यानी कि दल पुंज। पुंज हो गया ना बहुत सारी उनका, तो वो हो गया दल पुंज, ठीक है। उसकी यूनिट क्या है, पेटल, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसका ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा क्या, कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे जैसे बैंगन तोड़ के लेके आना, तो बैंगन में वो नीचे डंठल सा रह जाता है ना, तो वो जो रह जाता है, बैंगन हो या टमाटर हो, कोई भी हो, वो जो डंठल सा रह जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज। ऐसे तुम नीचे का जो हरा वाला पार्ट होता है, इसीलिए तो मैं कह रहा था यहाँ पे ग्रीन मार्कर होना चाहिए था, तो वो क्या हो जाता, हरा हो जाता। तो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है फ्लावर का, उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बाह्य दल, यानी कि सेपल, ठीक है। उसके बाद ये थैलेमस है, इसको अपन क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा पुष्प इस पर क्या होता है, रखा हुआ होता है, पुष्प यानी कि रखा हुआ होता है, इसलिए आसन, आसन यानी कि जिस पर हम बैठते हैं।
तो पुष्प इस पर क्या होता है, बैठा हुआ होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। और ये है तुम्हारा क्या, पुष्पव्रत। पुष्पव्रत क्या, ये जो है वो उससे अटैच रहता है, किससे, तने से, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, पुष्पव्रत यानी कि पेडिकल, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, पार्ट हो गए फ्लावर के। अब अपन इसमें, ये तो अपन लोगों ने जनरल इसके बारे में जान लिया, पुष्प के बारे में। इसमें एक चीज़ आप लोगों के और पूछता है, वल्स, यानी कि पुष्प के बारे में पूछेगा कि पुष्प में कितने वल्स होते हैं। वल्स यानी कि कितने इसमें पुंज होते हैं। तो 4 वल्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं, 4 वल्स, है ना। या अपन हाँ 4 वल्स होते हैं। 4 वल्स कौन से, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वल्स ऑफ फ्लावर्स, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाउ मैनी वल्स इन फ्लावर, यानी कि पुष्प में कितने वल्स को मेरे ख्याल से हिंदी में शायद पुंज कहते हैं। एक बार इसको देख लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा नहीं तो। कितने पुंज होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं तुम्हारे, 4। कितने, 4 कौन से, गाइनोसियम पहला, एंड्रोसियम दूसरा, कोरोला तीसरा और कैलिक्स चौथा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा के मैं इनको लिखाई देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। हाउ मनी वल्स इन फ्लावर्स, तो कितने वल्स होते हैं इसमें, 4 वल्स होते हैं, ठीक है। 4 वल्स को हिंदी में होते हैं इसमें 4। नंबर 1 गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम को अपन क्या कहते हैं, जायांग, ठीक है। इसकी बेसिक यूनिट मैंने आप लोगों को बताई दी। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है जायांग की, इस तरीके से, है ना, यानी कि पिस्टल, क्या, पिस्टल, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को क्या कहते हैं हिंदी में, पुमंग, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये दोनों को बोला जाता है कि ये दोनों फ्लावर्स के कौन से पार्ट हैं, इसेंशियल, यानी कि आवश्यक अंग है। कौन से अंग हैं, आवश्यक अंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, ठीक है। इनको पुष्प के आवश्यक अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किसमें भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में, ठीक है। डायरेक्टली बिकॉज directly involved in sexual reproduction, because directly involved in sexual
रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनको इसेंशियल पार्ट क्यों कहा जाता है, इनको आवश्यक अंग क्यों कहा जाता है फ्लावर्स के, क्योंकि लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, यही भाग लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है, तो लैंगिक जनन तो इनसे ही होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प के आवश्यक अंग। अच्छा, इनको एक चीज़ के नाम से और भी जाना था, फर्टाइल, फर्टाइल वर्ल्स भी इनको अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर है ना, और फर्टाइल वर्ल्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर इनको अपन कह सकते हैं, मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ से, या फिर फर्टाइल वर्ल्स, या फिर नेसेसरी वर्ल्स। ठीक है, नेसेसरी वर्ल्स। ठीक है, हिंदी में बस इतने रखो, पुष्प के आवश्यक अंग। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा वर्ल्स होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। ठीक है, कोरोला को अपन क्या कहते हैं, हाँ, दलपुंज। ठीक है, उसके बाद जो चौथा वर्ल्स होता है वो होता है तुम्हारा कैलिक्स। ये होता है ना कैलिक्स, यानी कि बाह्यदल। बाह्यदल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है तुम्हारा नॉन इसेंशियल वर्ल्स, है ना, नॉन इसेंशियल वर्ल्स। नॉन इसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, इनको अपन सहायक अंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सहायक अंग। ठीक है, किसके, पुष्प के। बिकॉज क्यों सहायक अंग बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या नहीं करते हैं, लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली, ये प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है हमें फ्लावर में, जब ये डायरेक्ट रूप से भाग नहीं ले रहे हैं लैंगिक जनन में, तो फिर इनकी क्या रखने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है, क्योंकि अपन लोगों ने अभी पुष्प देखा था बना के, आप लोगों को जो पुष्प दिखता है उसका खूबसूरत पार्ट कौन सा दिखता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट यही तो दिखता है ना, दलपुंज जो पेटल्स और सेपल्स वगैरह। अरे गुलाब को देखेंगे तो उसकी पंखुड़ी ही तो दिखेंगे खूबसूरत, ये तो तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, थोड़े बहुत नेक हाथ दिखेंगे डंडी से निकली हुई कहीं। गुलाब को देखना, वो ऊपर मुरझाया, वो दाने दाने से निकले हुए उस पर दिखाई देंगे, वो कितना होता है, वो तो खूबसूरत होता ही नहीं है। खूबसूरत पार्ट जो इसमें फ्लावर का होता है वो कौन सा होता है, ये कोरोला और कैलिक्स, यानी कि पेटल्स और सेपल्स वाला पार्ट। तो ये खूबसूरत पार्ट है, और इसी की खूबसूरती की वजह से क्या होते हैं, जो वो होते हैं तुम्हारे कीड़े मकोड़े, मधुमक्खी वगैरह जो भी है, वो उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसके खूबसूरत पार्ट की तरफ वो आकर्षित होते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन्स लेकर के आते हैं चिपका करके, इसलिए जैसे ही उस पर पुष्प पे बैठते हैं ऊपर, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स का वो आगे अपन समझेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर वो ये खूबसूरत वाला पार्ट ना हो तो कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो निषेचन हो ही नहीं पाएगा।
क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सहायता यही लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्ट है। खूबसूरती की तरफ तो हर कोई अट्रैक्ट हो ही जाता है, हम लोग भी हो जाते हैं है ना।